ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, एक कदम आध्यात्म की ओर इस परिचर्चा के 18वें भाग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। अर्थात, हे प्रभु, ये मनुष्य जबरदस्ती लगाए हुए के समान न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हुआ पाप का आचरण करता है। यानी मनुष्य नहीं चाहता कि वह पाप करे, फिर भी वह किससे प्रेरित हुआ या किसके कारण पाप का आचरण करता है, पाप करता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमियवेरिणम्। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही, क्रोध ही पाप का मूल होता है। ये काम ही अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस काम को तू वेरी जान। जिस प्रकार अग्नि में जितना ज्वलनशील पदार्थ डाला जाता है, अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती जाती है। उसी प्रकार कामना की जितनी पूर्ति की जाए वह उतनी ही अधिक हमारे मन में जागृत होती है, शांत नहीं होती। भगवान कहते हैं कि कामना पाप का कारण भी है और पुण्य का कारण भी है। अगर कामना बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ पड़े तो एक के बाद एक पाप करवाती जाती है, और अगर सीमित कामना हो और वह शुभ कार्य पर चल पड़े तो पुण्य भी करवाती है। कामना ही के पर्यायवाची शब्द हैं चाह, इच्छा। अगर चाह ठीक हो और राह भी ठीक हो तो वह चाह भगवान से मिला देती है। यदि चाह ठीक हो लेकिन राह गलत हो तो हमारा नुकसान करवा देती है। जैसा कि हमने रामायण में देखा कि शूर्पणखा ने भगवान श्री राम की चाह की थी, लेकिन उसने राह गलत चुनी थी, इसलिए उसकी नाक काट दी गई। उसकी चाह दो तरह से गलत थी। एक तो चाह एकनिष्ठ नहीं थी। अगर उसकी चाह एकनिष्ठ होती तो भगवान के ये कहने पर कि हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तो उसके पास जा। अगर उसकी चाह एकनिष्ठ होती तो वह भगवान श्री राम का कहना मानकर श्री लक्ष्मण जी के पास नहीं जाती और भगवान के शरणागत हो जाती। लक्ष्मण जी के द्वारा भी प्रभु श्री राम की ओर भेजने पर वह पुनः श्री राम के पास आती है। यानी शूर्पणखा न श्री राम में एकनिष्ठ है, न ही लक्ष्मण जी में एकनिष्ठ है। अब अगर वह किसी भी एक में एकनिष्ठ हो जाती तो भगवान श्री राम उसके भाव को उस समय तो शायद पूरा नहीं करते, लेकिन अगले जन्म में उसके भाव को पूरा जरूर करते। लेकिन वह एकनिष्ठता से किसी एक को चाह भी नहीं सकी। दूसरी शूर्पणखा की गलती यह थी कि अपनी कामना पूरी न होने पर उसने क्रोध किया और वह माँ सीता जी का वध करने को तैयार हो गई। जिसे चाहें और उस चाहने वाले के ही चाहने वाले को नुकसान पहुँचाने में कोई लग जाए तो फिर वह उसे माफ़ कैसे कर सकता है। शूर्पणखा ने भगवान को चाहा, लेकिन एक निष्ठता के साथ नहीं चाहा।
यह उसकी पहली गलती रही, और फिर क्रोध की राह पकड़ी, यह उसकी दूसरी गलती रही। इन दिनों व्हाट्सएप पर आप लोगों ने एक पोस्ट देखी होगी जिसमें श्री लक्ष्मण जी के हाथ में तलवार है और दूसरी ओर शूर्पणखा की नाक कटी हुई है, और लिखा हुआ था कि इसलिए लड़कियां आगे होकर प्रपोज नहीं करती। अगर प्रपोज एकनिष्ठ नहीं हो तो हालत शूर्पणखा की ही तरह होती है, यानी प्रपोज करने में एक निष्ठा होनी चाहिए। जहाँ एक निष्ठा है वहाँ उस प्रपोज का सम्मान है। रावण ने माँ सीता जी को चाहा और एक निष्ठा से चाहा, लेकिन राह ठीक नहीं पकड़ी। अगर भक्ति की राह पकड़ता तो उसका कल्याण हो जाता। विभीषण जी की चाह भी ठीक थी और राह भी ठीक थी, इसलिए वह प्रभु को पा गया और वैभवशाली स्वर्ण नगरी भी उसे सहज में मिल गई। यानी वह भगवान को भी प्राप्त कर गया और लंका जैसी विशाल स्वर्ण नगरी भी उसे प्राप्त हो गई। यानी संसार भी मिल गया और भगवान भी मिल गए। जगत की कामना करने वाले को अंत में जगत कहीं का नहीं छोड़ता, और जगदीश की कामना करने वाले को जगदीश कभी नहीं छोड़ते। वे हमेशा उसका साथ देते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यानी इस मृत्युलोक में भी और आगे परलोक में भी। दो शब्द है, एक आवश्यकता और दूसरा शब्द है कामना। आवश्यकता भिखारी की भी पूरी हो सकती है और कामना राजा की भी पूरी नहीं हो सकती है। इस प्रसंग पर एक दृष्टांत सुनाना उचित समझ रहा हूँ। अपनी विश्व विजय की कामना लिए सिकंदर अपने दलबल के साथ जा रहा था, तो उसी समय अगवानी पर चल रहे सैनिक ने देखा कि जिस ओर सिकंदर का काफिला आ रहा है, उस काफिले के आगे रास्ते में एक महात्मा लेटा हुआ है। सुबह सुबह का समय था। सैनिक ने कहा, हटो हटो, बादशाह आ रहे हैं। उस महात्मा ने कहा, जाकर कह दो अपने बादशाह से कि शहंशाह लेटा हुआ है। यहाँ पर शहंशाह शब्द की परिभाषा बता दूँ कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। वैसे शहंशाह का शाब्दिक अर्थ होता है बादशाह का भी बादशाह। सैनिक ने कहा, तन पर पूरे कपड़े नहीं और अपने आप को शहंशाह बता रहे हो, हटो यहाँ से। महात्मा बोले, मैं तो बादशाह के रास्ते में गया नहीं, फिर वह क्यों शहंशाह के रास्ते में आना चाह रहा है। महात्मा की बात बादशाह तक पहुँची। बादशाह को बताया गया कि वह महात्मा बहुत जिद्दी है और मार्ग से नहीं हट रहा है। सिकंदर अपने दल को पीछे छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ा और उन महात्मा के पास आकर बोला, तुम रास्ते से हटते क्यों नहीं और तुम कहाँ के शहंशाह हो। उल्टा महात्मा ने पूछा, पहले तुम बताओ कि तुम बादशाह कैसे हो और कहाँ के बादशाह हो। सिकंदर बोला, मैंने कई देश जीते हैं और उन देशों पर मेरी हुकूमत है, इसलिए मैं बादशाह हूँ। महात्मा ने फिर पूछा, तो अब कहाँ जा रहे हो। सिकंदर बोला, एक देश और जीतना है, उसे जीतने जा रहा हूँ। महात्मा ने पूछा, उस देश को जीतने के बाद क्या करोगे। सिकंदर बोला, आराम करूँगा, आनंद से सोऊंगा। महात्मा बोले, तुम तब सोओगे, मैं तो अभी आनंद से सो रहा हूँ। तुम शायद आनंद से सो भी ना पाओ, क्योंकि इच्छाओं की यात्रा पर निकला हुआ व्यक्ति एक जगह ठहर कर आराम की नींद सो ले, ये जरूरी नहीं है। इच्छाएं तो उसे रात दिन चलाती रहती है
दौड़ाती रहती है, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। महात्मा के शब्द सिकंदर को झंकृत करने लगे। उनके शब्दों से प्रभावित होकर सिकंदर कहने लगा, महात्मन बोलिए, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। महात्मा बोले, एक फकीर होकर शहंशाह को देने चले हो, दे सकते हो तो ये दो कि सामने से हट जाओ, ताकि ये ताज़ा धूप मेरे तक पहुंच सके। तुम्हारे कारण ये धूप मेरे तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। सिकंदर ने उस महापुरुष के झुककर पांव पकड़ लिए और उनको अपना गुरु बनाया। वे महात्मा थे यूनानी महापुरुष अरस्तु। कहते हैं कि वे भारत में एक बार किसी सन्यासी के द्वारा यही अर्जुन कृष्ण संवाद यानी कि गीता के 3 अध्याय का 36वां 37वां श्लोक उस सन्यासी के द्वारा पढ़ने के बाद गीता का आगे अध्ययन ही नहीं किया, केवल इस एक संवाद पर अपना जीवन बिताने की ठानकर कामनाओं को जीतने के प्रयास में लग गए थे। प्रसंगवश इसीलिए मैंने आप लोगों को यह दृष्टांत सुनाया है। रामायण में हमने देखा कि भगवान श्री राम का वनवास अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। अंतिम वर्ष शुरू हो गया था। एक दिन माँ सीता जी ने भगवान से स्वर्ण मृग की चाह की और उसे पाने के लिए प्रभु को उस स्वर्ण मृग के पीछे भेज दिया। जब इच्छा की पूर्ति होने में विघ्न आया तो उन्होंने लक्ष्मण जी पर क्रोध किया। क्रोध के आवेग में वे अपनी सीमा से बाहर आ गए और कितना कष्ट उनको उठाना पड़ा ये आप और हम सभी जानते हैं। जब भगवान स्वयं उनके पास थे तो उस समय प्रभु से स्वर्ण मृग की चाह की, और जब पूरी स्वर्ण नगरी में माँ सीता जी रह रहे थे तो उस समय वे भगवान को चाहने लगे थे। चाह के बारे में किसी कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी है कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वे पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, अगर वो हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। इस विषय पर एक महापुरुष की पंक्तियाँ भी सुनाने लायक है। वे कहते हैं कि गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है नहीं, असंभव। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू ही अब इन ख्वाहिशों को तरसती छोड़ दे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि चाह जितनी आदमी की सीमित होगी उतना ही आदमी अपनी मस्ती में मस्त रहेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होगा। प्रहलाद जी से प्रभु ने कहा कुछ मांगो। इस पर प्रहलाद जी ने कहा प्रभु देना ही हो तो यही दे दो कि मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ये चाह ही पाप की ओर मनुष्य को बढ़ाती है। एक राजा ने अपने नगर में ये घोषणा करवाई कि जो भी मेरी बकरी को
तृप्त कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर कई व्यक्ति राजा के पास गए। राजा से बकरी लेकर उसे दिन भर चराते, हर संभव प्रयास करते कि वह तृप्त हो जाए। जैसे ही शाम को राजा के पास वह बकरी लाई जाती, राजा उसे हरा चारा दिखाता और वह उसे खाने लग जाती। ऐसा क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। एक दिन एक महात्मा ने ये घोषणा स्वीकार कर ली। राजा ने कहा, महाराज आप इस प्रपंच में क्यों पड़ते हो? तो महात्मा जी बोले कि मैं ही आपकी इस बकरी को तृप्त कर सकता हूँ। महात्मा उस बकरी को ले गए, दिन भर उसे हरा चारा दिखाते। जैसे ही वह बकरी उसे खाने को तैयार होती तो वे महात्मा उसको चारा खाने नहीं देते और उल्टा उसके मुंह पर डंडा मारते। शाम को बकरी का पेट तो पिचक गया, लेकिन उसका मुंह फूल गया था। राजा ने जो ही बकरी को हरा चारा दिखाया, बकरी ने अपना मुंह फेर लिया। इस पर यह प्रमाणित हो गया कि बकरी तृप्त हो गई है, क्योंकि वह अब हरा चारा नहीं खा रही है। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा ही राजा है, इंद्रियां ही बकरी है और वे महात्मा ही सद्गुरु है। इंद्रियां तभी तृप्त हो सकती है जब इन पर संयम का डंडा पड़ता रहे, जब कोई साधक इनको उचित मात्रा में, इनको केवल उचित खुराक देते हुए चाह के वश में नहीं होने देता, तब उस साधक पर प्रसन्न होकर परमात्मा उसे अपनी भक्ति का इनाम देते हैं। ये अभ्यास निरंतर हो। कहा गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सार यही है कि आवश्यकताओं को भी सीमित रखें और इच्छाओं का दमन करें। यानी हमारी आवश्यकताएं हो, वे भी एक सीमा में हो, और इच्छाएं हो, उनको हम कम करना सीखें। उन पे अपनी इच्छाओं का दमन करने की हम कोशिश करें। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ। आज का कोड वर्ड होगा प्रभु श्री राम।